Good morning, all of you. Yesterday we read the lesson first 3 question. Today we read the word meaning. Urgent, अत्यावश्यक, डिसीजन निर्णय, मैजिशियन जादूगर, काउंसलर सलाहकारों, प्रीस्टस पुजारियों या पुरोहित, रिलीजियस धार्मिक, वशिक पूजा करना, रिवार्ड इनाम, बॉडीगार्ड अंगरक्षक, ग्रीटिंग अभिवादन किया, डिगिंग खोदते हुए, हर्मिट सन्यासी। ये जो वर्ड मीनिंग जो नोट किए हैं इनको अपने नोटबुक में नोट करना है, अच्छे से इनको याद करना है। यस्टरडे लेसन रीड किया था अपन ने 3 क्वेश्चन, जितना कल पढ़ा था उसको आपको भी घर पे पढ़ना है और जितने वर्ड मीनिंग लिखाए थे उन वर्ड मीनिंगों को भी क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करना है, इनको भी नोटबुक में नोट करना है, अच्छे से याद करना है। Yesterday we read the lesson first 3 questions. कल हमने 3 क्वेश्चन जो पार्ट था उसका कुछ अंश भाग हमने रीड किया था। आज उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। बट देन अदर्स, यहाँ से स्टार्ट करना है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब क्या होता है? अत्यावश्यक, बहुत जरूरी। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर अन्यों ने कहा कि कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो बहुत जरूरी हो, अर्जेंट हो। These things could not wait for a decision of the council. काउंसिल का मतलब क्या होता है? परिषद। ये कार्य सलाहकार परिषद के निर्णय तक रोके नहीं जा सकते। यानी कि ये जो निर्णय हैं, ये जो कार्य हैं, ये जो सलाहकार जो परिषद के जो निर्णय हैं उन तक इन्हें नहीं रोका जा सकता या फिर इनको रोक करके नहीं रख सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी, आवश्यकता, लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में किसी कार्य को करने के उचित समय की निश्चितता के लिए फ्यूचर में देखना आवश्यक होता है, यानी कि भविष्य में देखना आवश्यक होता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। केवल, एंड ओनली, और केवल, मैजिशियन जादूगर, कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही यह कार्य कर सकते हैं। द किंग, राजा, देयरफॉर, इसलिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, राजा को इसलिए जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन theirs to the second question, some said to the people most necessary to the king were his counselors. Counselors का मतलब होता है सलाहकार। Others said the priest. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा, some said यानी कि कुछ ने कहा, that the people most necessary to the king were his counselor, जिन लोगों
लोगों की राजा को सर्वाधिक आवश्यकता है या अधिक जरूरत है, वो उसके सलाहकार हैं। अदर्स सेड द प्रीस्ट, ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स। जबकि अन्यों ने कहा कि पुरोहितों की, पुजारियों की सर्वाधिक आवश्यकता है, कुछ अन्यों ने चिकित्सकों की आवश्यकता होने को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और फिर भी अन्यों ने या फिर कई जो लोग थे उन्होंने कहा कि राजा को सैनिक सर्वाधिक आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड साइंस, कुछ ने विज्ञान के लिए कहा। अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई, रिलीजियस धार्मिक, वर्शिप पूजा। कई या फिर अन्यों ने लड़ाई को चुना तथा कुछ अन्यों ने धार्मिक पूजा को चुना। एज द आंसर टू द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट टू द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, सहमत नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम। क्या होता है? इनाम। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, अलग अलग, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सहमत नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही भिन्न भिन्न थे, यानी कि अलग अलग थी। इसलिए राजा असंतुष्ट था, संतुष्ट नहीं हुआ और कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब क्या होता है? इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन hermit who was widely known for his wisdom। इसके बजाय उसने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का निश्चय किया, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने दिमाग के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वाइडली यानी कि दूर दूर तक। हर्मिट का अर्थ होता है सन्यासी, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, विजडम बुद्धिमान। द hermit lived in a wood which he never left। वह सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। द hermit lived, सन्यासी रहता था, in a wood, जंगल में। he never left, जिसने, नेवर मानी कभी नहीं, लेफ्ट मानी छोड़ना, जिसने कभी भी जंगल को नहीं छोड़ा। ही saw no one but simple people, वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। बट एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। ऑर्डिनरी क्लोथ्स यानी कि ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। क्लोथ मतलब कपड़े। इसलिए राजा ने भी साधारण वस्त्र धारण किए या फिर पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, सन्यासी की झोपड़ी। हट मानी झोपड़ी, हर्मिट मानी सन्यासी। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उस सन्यासी के आश्रम में पहुंचने से पहले राजा ने अपने हॉर्स को यानी कि घोड़े को एंड विद हिज बॉडीगार्ड, और अपने बॉडीगार्ड का अर्थ क्या होता है? अंगरक्षक। एंड वेंट ऑन अलोन, अंगरक्षक के पास छोड़ दिया। किसको? अपने हॉर्स को, और अकेले ही आगे बढ़े। एज द किंग केम नियर द hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of
डिगिंग, डिगिंग का क्या अर्थ होता है? खोदते हुए। द ग्राउंड, जमीन को। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। ऑफ हिज हट, झोंपड़ी। हट का मतलब क्या होता है? झोंपड़ी। जैसे ही राजा उस सन्यासी के हट के नियर पहुंचता है, झोपड़ी के पास आया, उसने सन्यासी को अपनी झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोदते हुए या फिर जमीन खोदते हुए देखा। द ग्रीटेड, ग्रीटेड का क्या होता है? अभिवादन किया। राजा ने, सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया। ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और जमीन खोदना जारी रखा। यानी कि कंटिन्यू, यानी कि लगातार, डिगिंग यानी खोदते हुए। किंग मानी राजा, ग्रीटेड मानी अभिवादन किया। सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और जमीन खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, ओल्ड एंड वीक, एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैवीली। ब्रेथ यानी कि श्वास, हैवीली जोर जोर से। वह सन्यासी बूढ़ा, यानी ओल्ड यानी बूढ़ा या वर्थ, वीक यानी कमजोर था। सन्यासी वर्थ और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैवीली, चूंकि वह कार्य कर रहा था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था।